जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, अगर आपका नाम उर्दू में मीम से, इंग्लिश में एम से शुरू होता है, तो भी ये वाला सितारा और इसकी जनरलाइज इन्फॉर्मेशन आपकी मदद कर सकती है। अब देखते हैं कि जी इस हफ्ते के सितारे क्या मैसेज देते हैं। हम शुरू करेंगे, आज हम नवंबर को गुड बाय कहेंगे दो मिल के इंशाल्लाह। 23rd, 24th एंड 25th ऑफ नवंबर की जो 3 तारीखें हैं, लियोज़ अपनी हेल्थ एरिया में और अपने वर्क एरिया में ज़रा सा बैलेंस रखना है। प्रेशर की इंडिकेशन हो रही है इन 3 तारीख़ों में नवंबर की जो है। इन्हीं पे भी मैंने लास्ट हॉरोस्कोप को जो है क्लोज़ किया था। टीम से दरख्वास्त है कि थोड़ी एसी को तेज़ कर दिया जाए, इसको उठा दिया जाए। अच्छा जी, उसके बाद 26 एंड 27 की जो 2 तारीखें हैं, ये थोड़ी इजी भी हैं, प्लेजेंट भी हैं। घर का फ्रंट, घर के माहौल में थोड़ी सी हमें आपके लिए बेहतरी नज़र आती है। ये 2 तारीखें हमें आपके लिए इजी नज़र आती हैं। 28th, 29th एंड 30th यानी एंड नवंबर की जो 3 तारीखें हैं, अल्लाह ना करे मेरे लियोज़ को जाते जाते कोई जो है कोई खर्चे का टीका ना लग जाए, तो बहुत होशियार रहिएगा। माली मामलात में बहुत होशियार रहिएगा। कोशिश करें कि कोई बड़ी सेलिंग या कोई बड़ी बाइंग आप लोगों ने अवॉइड करना है। इन 3 तारीख़ों में जो है आपने पहली पे पेंडिंग कर देना चीज़ों को। अपनी कीमती चीज़ों का अपने ध्यान भी रखना है। एक सितारा जो कि आपको याद है जब 10th ऑफ जून को आया, तो उस पे मुझे था कि आपका रूहानियत वाला खाना अपग्रेड हो रहा है। 11th नवंबर के बाद से ये सितारा थोड़ी डाइवर्जन कर सकता है, आपका फोकस आउट कर सकता है। तो इस वक्त आपका इम्तिहान ये होगा कि आपने फ़ाइट करनी है कि आप जो है इन चीज़ों से लड़ेंगे कि आपको वहाँ पे जो है अपना ख्याल रखना है, फ़ाइट करनी है। रूहानियत के मामलात में रिवर्स गियर ना लगने दीजिएगा। मन ना भी चाहे, ना डेडिकेशन हो, तब भी आपने अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश को रायगा नहीं जाने देना इस वक्त में भी जो है। उसके बाद एक सितारा जो कि हमने लास्ट हॉरोस्कोप में ज़िक्र किया, 20th नवंबर को ये उल्टा चलता हुआ जिस हाउस में आया। अब इसकी क्या कर सकते हैं, 20 नवंबर से 29 नवंबर तक ये आपका जो होमलैंड है उसमें कोई कियोस ना क्रिएट करे, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की ख़राबियाँ आपको बेचैन ना कर दें, घर में कोई बदअमनी आपका मूड ख़राब ना करे, या घर वालों के साथ कोई मिसकम्युनिकेशन, पेरेंट्स हो गए, आपके सिबलिंग्स यानी आपके बहन भाई हो गए, आपका होमलैंड का एरिया, तो ये इसमें थोड़ी सी बेचैनी वाला जो है ना सीन पैदा करने की कोशिश कर सकता है। आगे देखते हैं जी 2 सितारे जो कि हमें आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आते हैं। एक सितारा यहाँ पे आया 5th ऑफ नवंबर से, ये भी खैर पॉजिटिव काम कर रहा था। दूसरे ने अभी पिछले हफ्ते कदम रखा 22nd ऑफ नवंबर को। ये मेरे लियोज़ की लव लाइफ में ज़रा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। ये मेरे लियोज़ के बच्चों वाले हाउस में वहाँ पे कोई पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो यहाँ पे ये सितारे जो है यहाँ पे आपके लिए ज़रा हमें पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। चाहे मेरे लियोज़ की लव लाइफ है या हमारे लियोज़ के बच्चों से रिलेटेड जो आपके मामलात हैं। वार्निंग जोन एक ही है, फाइनेंशियल एरिया, ये आपको याद है। आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 24th ऑफ नवंबर से 30th ऑफ नवंबर की आज हम बात कर रहे हैं। क्या हफ्ता है ये, बहुत से चेंजेस हैं और आप लोगों के लिए तो स्पेशली हैं।
इसलिए वीडियो को शुरू से देखना है क्योंकि प्लैनेट्स के जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनकी वजाहत मैं शुरू में दे चुकी हूँ। आपके लिए क्या मामलात होंगे उसके बारे में बताया है और हर प्लैनेट क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न भी डायरेक्ट हो रहा है, यहाँ पे मरकरी भी डायरेक्ट होगा, लेकिन हफ्ते के एंड में। पहले क्या है, रेट्रोग्रेड है, और वो जो मरकरी है ना, ये इस वक्त आपको क्या करेगा, उलझन दे सकता है, उलझन दे सकता है। बातचीत, चीज़ें, बहन भाई ताल्लुकात, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इवन जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स या टोटल अमेंडमेंट्स, टोटल चीज़ें चेंज, कॉन्ट्रैक्ट चेंज, चीज़ें चेंज। राइटिंग में साइन सिग्नेचर करते वक्त ख्याल रखिएगा, यहाँ पे आप किसी पुरानी चीज़ को, पुराना कोई पेपर, कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ चीज़ें इस वक्त आपके सामने बिल्कुल आ सकती हैं जिसका आप तलाश नहीं होती है बड़ी देर से किसी चीज़ की, तो वो चीज़ें भी आपके सामने अपीयर हो सकती हैं। चेंजेस हैं, घर, गाड़ी, एनीथिंग। यहाँ पे बाइंग, सेलिंग, कुछ इस तरह के चेंजेस रहेंगे। घर के एनवायरनमेंट में कोई ना कोई तब्दीली यहाँ पे बिल्कुल आ सकती है, और उसको आप लोगों ने सोच समझ के भी करना है, कैलकुलेटिव भी करना है। बट यस, चेंजेस हैं यहाँ पे। आप किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदें, कोई गाड़ी को ख़रीदें, कुछ भी करें, कोई चेंजेस लेकर आए, हर एक के वैसे तो बर्थ चार्ट पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि सैटर्न 8वें घर में डायरेक्ट होगा, बहुत से प्लैनेट्स 4थे घर में, तो ये आपको मल्टीपल किस्म की चीज़ें देता रहेगा। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको हम बहुत देर से सोच रहे होते हैं ना, वो हमसे हो नहीं पा रही होती हैं, तो यहाँ पे आप उन चीज़ों को कोई इनिशिएटिव लेना किसी काम में, किसी चीज़ों में, वो भी आएगा। बट आपको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कराएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, रूटीन, चीज़ें, पैटर्न, सब कुछ चेंज होना है, और ये सिलसिला भी लंबा है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं, जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में कार्ड्स की एनर्जीज रेजोनेट करती हैं। कार्ड्स इस वक्त आपके जो कह रहे हैं क्या है, इस वक्त एक्स्ट्रा कॉन्शियस है, और या तो आपको कुछ देना पड़ रहा है या आप किसी से कुछ मांग रहे हैं। इट कुड बी एनीथिंग जिसको आप म्यूचुअली पहले शेयर कर रहे थे। ये आपकी फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, कोई विरासत का मामला भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ भी है जिसको आप यू आर सो मच कॉन्शियस कि मुझे करना क्या है, और उसमें आप प्लस माइनस माइंड बहुत ज़्यादा घूम रहा है। दोस्तियां यहाँ पे ख़तरे में पड़ सकती हैं, ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत से क्या है, अगर आप किसी ऐसे के साथ काम करें हु इज़ योर फ्रेंड टू, यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ में जा सकती हैं। कंट्रोल करके आपने चीज़ों को लेकर चलना है, क्योंकि जैसे ही ये चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ में हैं, साथ ही कुछ नए रिसोर्सेज भी पैदा हो रहे हैं। वो आप चाहे इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, चाहे किसी के साथ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है, क्रिएटिव माइंडेड तरकीबें आपको बहुत आती हैं कि क्या करना है, प्लस माइनस कैसे करना है। इट इज एक्चुअली गुड, गाइडेंस लीजिएगा। और बहुत सी सिचुएशन को कभी कभी हमें एक अपने पहलू से देख रहे थे, और आप ऐसा ही कर रहे हैं इस वक्त। इसमें इट सीम्स लाइक कि आपसे क्या है, मैं इसको गलती कहूँ, गलती भी है, और थोड़ा सा आपको एक लार्जर एस्पेक्ट से देखना पड़ेगा। अदरवाइज ये ना हो कि आप किसी रिश्ते को गवा बैठे, कोई रिश्ता ख़त्म हो जाए। अब मैं इसको पैसों से कहूँ, क्या कहूँ, फाइनेंशियल हैं आपके कुछ इश्यूज़, और आप वहाँ पे अपने ताल्लुकात को ख़राब मत कीजिएगा। थोड़ा सा वेट करने से आपकी चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं, बिकॉज़ ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं, मगर आप किसी जिस पैटर्न से आप इस तरफ आ रहे हैं ब्लेसिंग्स की तरफ, उसमें तो सर टाइम लगेगा। एंड मेक सेट सम बाउंड्रीज। कुछ रिश्तों में बाउंड्रीज ज़रूर बनाइए, मगर उसको ख़त्म मत कीजिए। सो यू नीड टू बी केयरफुल कि मैंने किससे क्या बात करनी है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। जो भी आपको जवाब चाहिए हैं वो आपको बहुत स्लोली मिलेंगे, बट मिलेंगे ज़रूर। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, या आप किसी को गैस लाइटिंग कर रहे हैं, आपको कोई कर रहा है, बिकॉज इसको कहते हैं डीप वॉच। बहुत तवज्जो से आप देख रहे हैं, बट वेयरिंग विद अ
सन ग्लासेस सन ग्लासेस लगा के देख भी रहे हैं और कुछ चाह भी रहे हैं। सो थोड़ा सा बिहेवियर में बेहतरी लेकर आने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, यू एंड योर स्पेशल बॉन्ड विद एनिमल्स। कुछ पेट्स के साथ इस वक्त जनाब आपका बॉन्ड है तो अच्छी बात है, उसको इसी तरह से बना के रखिए, ख्याल रखिए। समटाइम्स लियो दोस्तों के लिए, जब तक आपका रूलर आपके चौथे घर में है, आपका घर, आपके जो घरेलू मामलात हैं वो एक्टिव रहेंगे और आपका रूलर चीज़ें निकाल के आपको दिखाता रहेगा। सो आपका रूलर अब 4th हाउस से निकल कर 5th हाउस में आ गया, सेजिटेरियस में आ गया। सो 5th हाउस के जितने भी मामलात हैं वो आपकी ज़िंदगी में एक्टिव रहेंगे। 5th हाउस किस चीज़ का होता है? 5th हाउस होता है मीडिया का, आपके हॉबीज़ का, आपके प्लेजर्स का, खुशियों का, आपकी औलाद का। सबसे पहले इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ औलाद होती है, सोशल मीडिया और स्पोर्ट्स का। सो आपके जो जितने भी मामलात इससे रिलेटेड हैं, अगर आप पेरेंट हैं तो आपकी औलाद के इश्यूज़ के बारे में आप सोच रहे होंगे ज़्यादा, आपकी अटेंशन उस तरफ होती है जहाँ आपका रूलर बैठा हुआ होता है। सो 9वां सेजिटेरियस है आपका, ये 9वां जो हाउस है वही आपका 5th हाउस बनता है। सो वहाँ पर सन है, इस वक्त टाइम चल रहा है सेजिटेरियस का। तो सेजिटेरियस के टाइम के दौरानिए में आपके लिए हमेशा ही अगर आप नोटिस करें तो औलाद के मामला उभर के या 5th हाउस के मामला उभर कर सामने आ। सो ये वो टाइम आपके लिए चल रहा है। सो आपने यहाँ पर एक चीज़ आपको ये बतानी है कि आपको थोड़ा पेशेंस का मुज़ाहरा करना। हमारे लिए दोस्तों में आजकल पेशेंस की कुछ कमी है, लेकिन ओवरऑल आपके लिए जो ये टाइम है ये बहुत अच्छा, कई हवाले से आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा दिखाई देता है। इसकी अपनी वजूहात हैं, लेकिन आपके लिए जो करियर मूव है ना, फाइनेंशियल मूव है, उसकी आपने केयर करनी कि आप कोई फाइनेंशियल ऐसी इन्वेस्टमेंट ना कर दें या कोई ऐसी बाइंग या सेलिंग ना कर दें जो बाद में जिस पर आपको पछतावा हो। आपने अगर एक चीज़ को उठा के यहाँ से यहाँ करना है तो उसके बारे में बहुत केयरफुल रहिए। सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि अगर आपने प्रॉपर्टी किसी के नाम लगानी है या प्रॉपर्टी बेचनी है, उसके बारे में बहुत केयरफुल रहिएगा। कोई भी चीज़ जिसको आपने यहाँ से यहाँ करना है उसके बारे में केयरफुल होकर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि अभी जो चीज़ें बहुत सिंपल लग रही हैं कि आपने ये फैसला बड़ी आसानी से सिंपली कर लिया, लेटर ऑन आपको उस पर थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लिहाजा बी प्रेजेंट, अपना फुल, आपकी जो ये इस वक्त आपका, जैसे आप कह सकते हैं आप हाई स्पिरिट्स में हैं, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं। सो उस नज़रिए से नहीं, नॉर्मल होकर एक कॉमन सेंस यूज़ करते हुए आपने डिसीजंस लेने हैं। फिर अगर आप जॉब करते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए एक केयर मांगता है, क्योंकि जॉब में आपको अपने जो गुस्से पर काबू रखना है। कोई लड़ाई ऐसी हो सकती है या अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे, अब घर से बाहर कोई ऐसी लड़ाई हो सकती है जो जिसमें आप को लेटर ऑन होता है ना, बंदे को थोड़ा सा लेटर ऑन उसके दोबारा से आपको इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ रही हो। दोबारा से जैसे होता है ना कि बंदा की लड़ाई तो कर लेता है लेकिन फिर उसे लगता है यार आई वाज रॉन्ग, फिर आप माफ़ी तलाफ़ी। सो इस तरह की जो बातें हैं वो अपने आप को, अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखिए। फिर आपके जो हमारे लियो दोस्त हैं उनके लिए लास्ट वीक भी आपको बताया था कि घर और बाहर दोनों एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। आपकी ज़िंदगी के 4th हाउस भी इम्पॉर्टेंट है और 5th हाउस भी इम्पॉर्टेंट है। सो इस हफ्ते फिर यही सूरत हाल है कि आपका जो, जैसे तमाम मर्द आपकी ज़िंदगी में, तमाम औरतें आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं और इनकी अहमियत इस तरह से है कि जैसे आपकी मदर को भी आपकी ज़रूरत है, आपके फादर को भी आपकी ज़रूरत। लाइक सिम्बॉलिकली बता रही हूँ कि आपको दोनों चीज़ें जो हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। घर भी, दफ्तर भी, माँ भी, बाप भी, ये जो दो अपोजिट चीज़ें होती हैं ना, बिल्कुल ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो इस वक्त स्टार्स हैं वो इस तरह से हैं जो जिन्होंने आपको टग ऑफ वॉर बनाया। अभी ये हफ्ता भी और ऐसे चलेगा, उसके बाद आप ठीक होंगे। ये कोई 3 हफ्ते की वाइब है, जो लास्ट वीक थी इस हफ्ते ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगले हफ्ते थोड़ी कम हो जाएगी, शायद नज़र भी ना आए, लेकिन इस हफ्ते इसमें एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। फिर आपके
जो जैसे आपको इस हफ्ते रेफरी बनना पड़ेगा। कोशिश ये करें कि आप ना लॉबी बने ना आप पार्टी बने, आप कोशिश ये करें कि आप रेफरी बने। हर झगड़े में अपने आप को रेफरी न्यूट्रल रखिए, बी एज न्यूट्रल एज पॉसिबल। और बहुत ज़्यादा मामला, जो भी चीज़ें आपके सामने रखी जाए, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़ आपके सामने रखी जाए, ज़रा हर चीज़ की गहराई में जाकर देखिएगा। अपने आप को रोकिए मत कि अगर कहीं पर कोई सवाल बनता है तो उसको देखिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और फिर ये भी कि आपके जो इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में लोग हैं, आपके पार्टनर्स हैं, दोस्त हैं, जो भी लोग इस वक्त आपकी ज़िंदगी में हैं, वो आपके लिए एक थोड़ा-सा एक्टिविटी का बायस बनेंगे। यानी कि लोगों को आप से बहुत सारे काम होंगे लोग बार-बार आपको बुला रहे हैं, अब बिज़ी रहने वाले हैं लोगों की वजह से। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम अपने कामों से ज़्यादा दूसरों के काम कर रहे होते हैं। तो ये हफ्ता ऐसा है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव वाइब इज़ हैप्पीनेस, खुशी। यूनिवर्स आपको खुशी प्रोवाइड कर रहा है, और खुशी जो होती है वो जब आपको मिलती है तो वो ज़ाहिर है कि एक बहुत ही पॉजिटिव मेहरबानी होती है कुदरत की, कि वो आपको खुशी अता करती है। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको जानबूझकर किसी मसले में, ऐसे मसले में उलझाया जाएगा जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके हक में ना हो। यानी कि नतीजा पहले बना लिया जाएगा और काम बाद में शुरू किया जाएगा। आपकी लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है। दिस इज़ अ वीक जहाँ आपकी लव वाइब स्टेबल हो रही है, एस्टैब्लिश हो रही है, और आपको वो चीज़ें हासिल हो रही हैं जो आप जैसा आप चाहते थे। आपका जो लकी नंबर है इस हफ्ते का वो बन रहा है 50, 58, 5 एंड 8। आपका लकी स्टोन बन रहा है ग्रीन टाइगर आई। टाइगर आई के काफ़ी कलर्स होते हैं, सो इस हफ्ते का जो कलर आपके लिए बन रहा है वो ग्रीन है। और वैसे भी आपको टाइगर आई के तमाम कलर्स आपके पास होने चाहिए। रेड एंड गोल्ड भी होता है, ग्रीन भी होता है, ब्राउन और गोल्डन तो काफ़ी मशहूर है। सो आप कोशिश करें कि आप ये सारे इकट्ठे कर लें। इस हफ्ते ग्रीन कलर का टाइगर आपके लिए इम्पोर्टेंट बन रहा है।